दोस्तों, भारत की पारंपरिक ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश की जाए वे उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 170 वर्षों से वीरान है। एक ऐसा गांव जो रातों ही रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधार को किसी की बुरी नज़र लग गई। वह शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अयास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र एक गांव की खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब उस सत्ता के मद में चूर लड़की के घर पर संदेश भिजवाया कि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा गांव कुछ इस प्रकार वीरान हुई कि आज परिंदे भी उस गांव के सरहदों पर दाखिल नहीं होना चाहते। कहते हैं कि गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया। आपको बता दें, बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ें हमेशा आती रहती हैं। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात को इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी हैं। कहते हैं शाम के ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वह आवाज़ 18वीं सदी का वह दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती हैं। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। इसी बात का पता लगाने मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाले पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा अचानक हवा से गोता लगा गया और ज़मीन पर आ गया। जैसे कोई था
जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। यह सच है कि कुलधारा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। यह भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति का झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशु शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछ सकते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कई असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चे के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव से घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे का निशान भी दिखाई दिए। लेकिन यहाँ भूत या आत्माएं हैं या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे ज़मीन के अंदर दबा रखा था। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है जगह जगह खुदाई करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।